जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे अपने अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब का बैकग्राउंड आपको मालूम ही होगा, बड़ा सिंपल, बड़ा सादा साधा। ना उनके पास कोई सिफारिश थी और ना ही उनके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि उनको प्लेटफॉर्म तक ले जाया जाता। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सारी जिंदगी खुद मेहनत की, खुद जदोजहद की, साफ सुथरी जिंदगी गुजारी, मुकाम दुनिया में अपना बनाया। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का जो किरदार रहा है वो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसा ही रहा है। आज अगर हम देखें कि लोगों के पास चंद पैसे आते हैं तो साथ ही वो अपने आप को दुनिया से कोई अलग चीज समझने शुरू कर देती है। जैसे ही खुदा उस किसी इंसान पर मेहरबान होता है, उसके ऊपर शोहरत के दरवाजे खोलता है, दौलत के दरवाजे खोलता है, उसकी दुनिया को पहचान करवाता है, तो इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। ये हमने देखा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गार्डों की फौज आ जाती है। जो पुरस्कार होते हैं वो एक झलक देखने के लिए पूरा पूरा दिन इंतजार करते हैं, लेकिन गर्दन में ऐसे सरिये आ जाते हैं कि देखना तो बड़ी दूर, मिलना तो बड़ी दूर। उनके साथ सलूक ही ऐसा किया जाता है जैसे जानवरों के साथ सलूक किया जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने आगाज साइकिल से किया। वो साइकिल पे स्टूडियो आते रहे, वक्त की पाबंदी करते रहे। तब सुपरस्टार के पास बड़ी बड़ी गाड़ी थी, लेकिन वो गाड़ियों में हमेशा लेट पहुंचते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब साइकिल के ऊपर टाइम पे, वक्त पे, अपनी मुकर्ररा जगह पर होते थे, रिकॉर्डिंग की जगह पर होते थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते थे। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का शुरू से लेकर आखिर तक उनका ये महमूद रहा है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने पैदल से साइकिल पर आए और साइकिल से गाड़ी पर आए, लेकिन उनका किरदार नहीं बदला, उनकी गुफ्तार नहीं बदली, उनका जो आजिज़ी थी वो नहीं बदली, उनकी गर्दन में सरिये नहीं आया, बल्कि वो ज्यादा हम्बल हो गए, ज्यादा आजिज हो गए और ज्यादा लोगों के साथ उन्होंने खुश अखलाकी के साथ पेश आना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाड़ियां तो बदली, लेकिन जब वो साइकिल पे थे तब भी वो पंक्चुअल रहे, और जब वो गाड़ी पे आए तब भी वो वक्त के पाबंद रहे। मुकर्ररा वक्त से पहले अपनी काम की जगह पर पहुंच जाते और वहां पर बड़े बड़े मौसीकार और बड़े बड़े जो लोग थे वो देख के हैरान हो जाते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने शुरू से लेकर एंड तक अपने जिंदगी के डिसिप्लिन को नहीं बदला। आप सुपरस्टारों से भी बड़े ये सुपरस्टार हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई नखरा नहीं, क्योंकि आज का जो सुपरस्टार बंदा है उसका सबसे बड़ा नखरा ये होता है कि वो वक्त पे वहां पे नहीं पहुंचता। वो अपनी तौहीन समझता है कि सुपरस्टार हूं मैं, लोग मेरा इंतजार करें, जो इवेंट हो रहा है वहां पे मेरा इंतजार करें, प्रोड्यूसर मेरा इंतजार करे, डायरेक्टर मेरा इंतजार करे, तभी मैं अपने आप को सुपरस्टार कहलवा पाऊंगा, तभी लोग मुझे पहचानेंगे मैं सुपरस्टार हूँ। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब एक अलग किस्म की शख्सियत थे, साइकिल से गाड़ी पर, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का किरदार वही रहा। जीरो से सुपरस्टार तक, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का करैक्टर वही रहा कि जो शुरू से लेकर वो एंड तक था। कहा यह जाता है कि दौलत मिलने पर, शोहरत मिलने पर लोग बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। और इसी तरह ही मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी शुरू से लेकर जो थे वही आखिरी दम तक रहे, जो इनके अंदर था वही बाहर रहा। मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक लंबा सफर किया, पैदल से साइकिल, गाड़ी, फिर उसके बाद बेशुमार उन्होंने काम किया, पूरी दुनिया एक घूमी, लेकिन रफ़ी साहब के जो किरदार में एक पालिश, एक इंच भी फर्क नहीं आया, ना उनकी गर्दन में सरिया आया, बल्कि वो आप जो लोग उनसे मिलना चाहते थे उनसे आगे बढ़ के मिलते थे, जो लोग नए आते थे उनकी मदद करते थे, जो लोग परेशान होते थे माली तौर पर उनके लिए आसानियां पैदा करते थे। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब की छोटी सी स्ट्रगल थी, उनकी साइकिल से गाड़ी तक। आपसे मुलाकात मैं अगली वीडियो में करता हूँ।